Hi friends, so today in this video we are going to learn what are the baby steps to learn English. If you want to have a good fluent English, then what are the baby steps that you need to follow, and using that you can master your language. So the first problem is, if you want to learn English, you don't know how to start, where to start, and what things are required for helping you. So today in this video I'll give you a full tutorial about how you have to start and how you have to master it. Now the first question that comes to your mind is, मुझे सीखना तो है but मैं सीखूं कैसे? You must have heard that if you want to learn English, you can watch English movies or you can listen to English audios that may be in the form of songs or podcast or any interview, or you can read newspaper or any textbook. But the problem is there are so many methods but we don't know what I need to follow. So इसका नतीजा ये होता है that आप कभी बुक से पढ़ना शुरू कर देते हो, कभी न्यूज़पेपर देख लेते हो, कभी इंग्लिश मूवीज़ देखना शुरू कर देते हो या फिर कभी गाने सुनना शुरू कर देते हो. बट प्रॉब्लम क्या होती है, इन सब की वजह से एक बहुत मस्त सी खिचड़ी बन जाती है, और उस खिचड़ी में से जब आप कुछ सेंटेंस निकाल के किसी के सामने बोलने की कोशिश करते हो तो ना तो सामने वाले को समझ में आता है कि आप बोलना क्या चाहते हो, और ना ही आपको खुद को समझ में आता है कि मैं इंग्लिश में बोल क्या रहा हूँ. आपको सिर्फ वो चीज़ अपने नेटिव लैंग्वेज में ही पता होती है. नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 स्टेप्स. सो एक्चुअल में सिर्फ 3 स्टेप्स ही हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं, विच वी नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश. सो वी विल बी डिस्कसिंग ईच वन इन डिटेल. सबसे पहला है दैट यू नीड टू नो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश. नाउ दिस इज समथिंग दैट यू मे हैव हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. सो व्हेन आई से बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश, दैट मीन्स जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें डेली जो भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें वही नहीं पता. तो सबसे पहले जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं, आपको वो वर्ड्स पता होने चाहिए. देन सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज़ ग्रामर एंड टेंसेस. आपको डे टू डे वर्ड्स और ग्रामर एंड टेंसेस की अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इसे ही हम इंग्लिश का बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं. अब इसे सीखने के लिए जो भी ऐसे वर्ड्स जो आप सुनते हो, और अगर आपको पता है कि मुझे इसका मीनिंग नहीं आता, तो ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर द डिक्शनरी एंड रिमेंबर दैट वर्ड. आप उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से सीख लो, उसको कब और कहाँ अच्छे से यूज़ करना है आप वो सीख लो. इफ़ यू वांट, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है दैट हाउ यू नीड टू लर्न द वर्ड मीनिंग्स, हाउ यू कैन रिमेंबर इट फॉर लाइफ टाइम. तो वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. यू नीड टू चेक दैट आउट. नाउ फॉर ग्रामर एंड टेंसेस देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोज़ विच यू कैन फॉलो. और अगर आप वहाँ से नहीं सीखना चाहते तो यू कैन गो फॉर एनी ऑनलाइन बुक. वहाँ पे आप बुक ले सकते हो और ग्रामर और टेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो. नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ यू हैव टू बाई अ बुक. CBSE बोर्ड की स्टैंडर्ड 5th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक आपको लेनी है. द नेम ऑफ दैट बुक इज़ मैरीगोल्ड. उस बुक को आपको थॉरली रीड करना है, एंड आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू आर गोइंग टू रीड इट. सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट पेज बाय पेज. आप सबसे पहला पेज लो, उसको एक बार रीड करो. एक बार रीड करने के बाद देयर माइट बी चांसेस वहाँ पे ऐसे वर्ड मीनिंग्स हो जो जिसका मतलब आपको नहीं पता हो, एंड मे बी देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स, कुछ ऐसे वर्ड हो जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता हो या फिर उनका स्पेलिंग लिखने में आपको डिफ़िकल्टी होगी. सो सबसे पहले एक नोटबुक पे आप उन सारे वर्ड मीनिंग्स को लिख लो. उनका प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए, उनकी स्पेलिंग आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग जब मेल लिखते हैं या फिर उनको कुछ ऐसे लिखना होता है तो स्पेलिंग की बहुत गलती करते हैं. और ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं की, या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोज वर्ड मीनिंग्स विद इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग. सो फर्स्ट टाइम जब भी आप किसी पेज को रीड करो, यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स. आफ्टर दैट एक बार आप जब वर्ड मीनिंग्स अच्छे से कर लेते हो, तो सेकेंड टाइम जब आप उस पेज को रीड कर रहे हो, you have to convert each and every line of sentence into your native language.
So let's say if my native language is Hindi, I will be translating each and every English sentence into Hindi. ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ में आएगी, मुझे ये समझ में आएगा कि कौन से वर्ड को कैसे यूज़ किया जा रहा है. आप जब उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल दैट छोटे छोटे वर्ड्स कैसे मिलके एक सेंटेंस को बना रहे हैं. लाइक वाट कहाँ पे यूज़ किया गया है, वेयर कहाँ पे यूज़ किया गया है, टू, इन, ये सब कहाँ पे यूज़ किया गया है. क्योंकि जनरली जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो यही सारे मिस्टेक्स हम करते हैं. सो द सेकेंड टाइम व्हेन यू आर रीडिंग दैट पेज, बी वेरी केयरफुल और आप देखो कि कैसे छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करके एक पूरा सेंटेंस बना है. ओके, आप ट्राई करो खुद से कन्वर्जन करने का. बट इन केस अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अगेन यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे उन लोगों ने एक एक इंग्लिश सेंटेंस को नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है. सो मैंने 2 वीडियोस देखे थे जहाँ पे उन लोगों ने एक एक सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट किया है, एंड उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है, मे बी मलयालम या तमिल, जो भी लैंग्वेज है, आप उसको उसमें सर्च करके एंड यू कैन गेट द कन्वर्जन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप. सो स्टेप 1 और स्टेप 2 को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो, देन what you have to do in step 3 that you need to go for an private tutor. प्राइवेट ट्यूटर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि नो मैटर आप इंग्लिश कितनी भी सुन लो, कहीं से भी सुन लो, कितना भी उसको पढ़ लो, until and unless you are not going to speak it, आपकी हेजिटेशन नहीं जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. सो ट्राई टू गेट एन ऑनलाइन ट्यूटर और अ प्राइवेट ट्यूटर अगर पॉसिबल हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो. इन केस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, सो ट्राई टू फाइंड अ पर्सन जो आपके रिलेटिव में हो या फ्रेंड में हो, जिसकी स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो, और उसके साथ आप डेली फॉर सम टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो. इफ़ यू गेट एनी ऑफ दीज थिंग्स, यानी अगर आपको कोई ऑनलाइन ट्यूटर मिल जाता है या फिर कोई आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में कोई एक पर्सन मिल जाता है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सो एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स. इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा दैट आपकी हेजिटेशन चली जाएगी, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग. द सेकेंड थिंग इज़, अगर इन केस आप नहीं अफोर्ड कर पाते हो और आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में भी कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको टाइम दे सके, सो all you can do is you can be dependent on translation. आप ट्रांसलेशन की बुक ले लो और जो भी सेंटेंसेस वहाँ पे लिखे हैं उनको ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करो. अगर आप ये करते हो तो हेजिटेशन तो रहेगी ही रहेगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. एज आई सेड दैट यू नीड टू स्पीक फर्स्ट, तो आपको वो करना होगा. बट इन केस अगर आप नहीं कर सकते हो तो ट्रांसलेशन पे आप फोकस करो. सो आई एम श्योर आपको ये तीनों स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड किस स्टेप में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.